बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। और अभी आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स दे दिया और इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए आपने ये असेस किया होगा कि इस वक्त आप लोगों की जो प्रिपरेशंस है फिज़िक्स की फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, एनुअल एग्जामिनेशंस, वो उसका स्टेटस क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो कॉम्प्रिहेंसिव का पेपर दिया, नाउ वी विल डिस्कस इट बाय यूजिंग दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद भी अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप के जरिए या डायरेक्टली सेंटर पे आकर मिल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर, और सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि जो एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किया वो कितना सही था, कितनी गलतियाँ थी, या मज़ीद फर्दर कहाँ पे वर्क करने की आपको ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बनते हैं आपके सिलेबस से। आपकी एक्सरसाइज में भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज गिवन हैं उनमें से ही पेपर में एमसीक्यूज दिए जाए। होल सिलेबस जो कि 14 चैप्टर्स पर बेस करता है, उनमें जो थ्योरी आप पढ़ते हो, टॉपिक्स पढ़ते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उसके जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनसे भी एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक से बनाए जाए। तो अगर आपने होल सेशन अच्छी स्टडी की हो तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आते हैं डायरेक्ट पेपर के एमसीक्यूज में। स्टूडेंट, जो पहला एमसीक्यू है वो है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर इज गिवन बाय। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछा है, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछा है, लेकिन स्फेरिकल बॉडी के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? स्फेरिकल बॉडी के लिए, और वो रोटेट करता है अपने सेंटर के अराउंड, यानी अपने एक्सिस पर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो लर्निंग बेस्ड है, आपको याद करना है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप इस एमसीक्यू का आंसर दे ना पाए, ये लर्निंग इंफॉर्मेशन है। और स्फेरिकल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr², 2/5 mr²। ये सॉलिड बॉडी के लिए जब वो अपने सेंटर के अराउंड मूव करता है तो ये उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, यानी जो चौथा ऑप्शन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर इज गिवन बाय 2/5 mr²। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ओके। एमसीक्यू नंबर 2, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ये पावर का टॉपिक में आपने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T। फिर W की जगह आपने लिखा है Fs cos थीटा, T as it is, Fs cos थीटा like this। पावर इज इक्वल टू W/T, ऐसे था। और फिर आपने W की जगह लिखा
दिस इज टी, एस ओवर टी को आपने वेलोसिटी लिखा और एफ बी कॉस थीटा को आप वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट बी, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो एफ बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ डॉट एफ बी। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 3। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये भी आपको याद रखनी है। Siemens is the unit of conductance. Siemens is the unit of conductance. कंडक्टेंस के दो यूनिट हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। एक होता है मो, MHO, मो। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? एक ही होता है ये। एक कंडक्टेंस का यूनिट ये है मो, रेजिस्टेंस का इनवर्स, और ये इसका सिंबल होता है ये। और कंडक्टेंस का जो दूसरा यूनिट है वो यहां पर पूछा गया है, वो है सीमेंस। वो क्या है? सीमेंस। तो सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट? ओके, now MCQ number 4, which is not equal to the power dissipations in resistor. इसमें याद है इलेक्ट्रिक पावर के हम लोगों ने 5 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला वर्क ओवर टाइम, P is equal to IB, I square R, V square over R, एंड लास्ट एनर्जी ओवर टाइम। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला पावर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यू कांट यूज फॉर द इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेशन। एमसीक्यू व्हिच इज नॉट इक्वल टू पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। पहला ऑप्शन है IV, ये तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है I स्क्वायर V, ये तो करेक्ट है। तो इसका मतलब है यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब I स्क्वायर V, ये पावर डिसिपेशन फॉर रेजिस्टेंस आप यूज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर है नंबर 2, यानी I स्क्वायर V इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स in a spring is equal to, elastic restoring force in a spring is equal to, इसमें ये हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशंस के टॉपिक में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो सबसे पहला ही सेगमेंट था वो स्प्रिंग के लिए था, जिसमें हमने प्रूव किया था कि बॉडी विच इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग या और स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम लोगों ने हुक्स लॉ की मदद से रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला क्या आया था? F इज इक्वल टू माइनस kx। याद है? F इज इक्वल टू माइनस kx। F इज इक्वल टू माइनस kx, ये फॉर्मूला था। F इज इक्वल टू माइनस kx। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, माइनस kx। नंबर 6, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट S। देखिए, आपने यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम पढ़े, SI, MKS, CGS, FPS, B। यार वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट हर सिस्टम में एक ही होते हैं, और वो है टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड, MKS में, CGS में, FPS में, SI में, सब में ये यूनिट है।
तीसरा ऑप्शन जो टाइम है वो करेक्ट है। नंबर 7, द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को बोलते हैं, उसकी डायमेंशन पूछी है, उसकी डायमेंशन पूछी है। ये तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा। जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इज इट? न्यूटन की जगह लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर है। ये डायमेंशन निकाली, केजी के लिए एम और सेकंड के लिए डी, मीटर के लिए एल, सॉरी केजी को केजी से कैंसिल किया तो ये बच गया मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए डी, मीटर के लिए एल और केजी के लिए एम। एम को ऊपर लेना है एम माइनस 1 एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए, दिस इज माइनस 2। तो एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल जी की जो डायमेंशन है वो है एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 और ये यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट? ओके। नंबर 8, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये है, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम, ये ग्राफ बता रहा है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम एक्सिस पे टाइम इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर है, डिस्प्लेसमेंट में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, टाइम तो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, मैं तो एक सिंगल चेयर पे बैठा हूं, सिंगल पोजीशन पे, यानी टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो उन्होंने वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी जीरो, ये चौथे ऑप्शन पे है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके। नंबर 9, the maximum range of a projectile is dash times of its maximum height। maximum range, अगर आपको याद हो, ये रेंज, ये मैक्सिमम रेंज, ये हाइट और मैक्सिमम रेंज का आपस में क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। आप चाहे मेजर भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रेंज और हाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन ये वेरीफाई होता है। मैक्सिमम रेंज ऑलवेज बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ये थर्ड ऑप्शन पे। नेक्स्ट, नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, आपने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर, मीटर को ऊपर लेके जाए तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, n m-1। ये सेकंड ऑप्शन में है, ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। नंबर 11, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, डिटरमाइन भी किया था जब विस्कोसिटी का टॉपिक पढ़ लेते हैं, यानी फ्लूइड डायनामिक्स से जब आप पढ़ लेते हैं चैप्टर नंबर 7। पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
ये चौथे ऑप्शन पे है, ये ऑप्शन नंबर 4 पे है, विस्कोसिटी। ओके, नंबर 12, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये चैप्टर 14 में पढ़ा आप लोगों ने, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो उसके अंदर हमने बताया था आपको कि प्रोसेस ऑफ मैपिंग द मैपल एनालॉग वोल्टेज लेवल इज कॉल्ड क्वांटाइजिंग। ये चैप्टर 14 में एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन में, यानी डिजिटल कम्युनिकेशंस के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्वांटाइजिंग ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 14, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when the distance between the slits and screen is doubled, स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप लोग? इसको थोड़ा सा रेस्ट कर देता हूं। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को क्या बोलते हो? L। इसको आप लोगों ने the distance between slits and screen is double, इसको डबल कर दिया, इसको आपने डबल किया। While separation of slits D को बोलते हैं, स्मॉल d is half, और d को कर दिया half, तो पूछा है फ्रिंज स्पेसिंग यानी डेल्टा x। देखिए ये डेल्टा x का फॉर्मूला था, लैम्डा l ओवर d, चेंजेस किया, लैम्डा में कोई तब्दीली नहीं, l को कर दिया 2l और d को कर दिया हाफ यानी d/2। जब किसी एमसीक्यू में ना इस तरह का एमसीक्यू आए कि इस वैल्यू को डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको 2 टाइम कर दिया, बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरह के एमसीक्यू का आंसर देने का बड़ा आसान ऑप्शन है। फॉर्मूला लिखिए, जो चीज डिटरमाइन करनी है, जो चेंजेस की गई है वो चेंजेस पुट कीजिए, फिर चेंजेस के बाद जो नई शक्ल आए उसमें से फॉर्मूले की एक्चुअल वैल्यू को रिमूव कर दीजिए, जो बच जाएगा वो आंसर है। लैम्डा l कैंसिल d कैंसिल, क्या रहेगा यहां से 2, दिस इज 1/2, ये 2 ऊपर गया, दिस इज 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 जो है करेक्ट आंसर है, ये नंबर सेकंड है, 4 टाइम्स। स्टूडेंट्स ये हम लोग एमसीक्यू नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, 13 रह गया है। 13 का पहले आंसर सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कौन सी वेव्स है? वेव्स की ट्रांसवर्स टाइप है, जिसमें मीडियम के मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव है। तो 13 का आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट है, 14 में 4 टाइम्स ये करेक्ट आंसर है। नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट इज एक्ट। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। t को जल्दी लेंगे, ft इज इक्वल टू डेल्टा v, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, जिसको आप लोग इंपल्स भी बोलते हो। तो चेंज मोमेंटम या इंपल्स में से जो भी ऑप्शन में है वो करेक्ट है। तो चेंज मोमेंटम ऑप्शन में नहीं है, इंपल्स है। मोमेंटम करेक्ट आंसर नहीं है, चेंज मोमेंटम करेक्ट आंसर है, और इंपल्स चेंज मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इंपल्स जो है, ये ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, नंबर 16, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब ये नेगेटिव में लोगे माइनस W/Q, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नंबर 17 लास्ट एमसीक्यू,
सेक्शन लेके सॉल्व किया, दिस इज 3/4, इनवर्स कर लिया 4/3, दिस इज 1.33, 1.33 माइक्रोफैराड, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फिजिक्स कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का जो सेक्शन ए था एमसीक्यूज का क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किया, राइट। उम्मीद है कि एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर स्टूडेंट्स सेक्शन बी के रेफरेंस से एक बात मेरी सुन लीजिए। सेक्शन बी शॉर्ट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर बेस होता है। 14 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिनमें से 9 आपको अटेम्प्ट करना होता है। थ्योरी का जो टॉपिक होगा वो तो 110% कंफर्म होता है कि इट विल कम फ्रॉम योर बुक, बट इन न्यूमेरिकल केस इट इज नॉट नेसेसरी टू कम फ्रॉम योर सिलेबस बुक, इट मे कम फ्रॉम आउट ऑफ बुक, बट द सेम कॉन्सेप्ट विल यूज ऑफ योर बुक। यानी न्यूमेरिकल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पेपर में एज इट इज बुक से आए। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड होगा, कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन आउट ऑफ बुक भी न्यूमेरिकल बना के दिए जा सकते हैं। इसीलिए तो साल भर आपसे टीचर कहता रहता है कि बेटा कॉन्सेप्चुअल वे में रेगुलर बेसिस पे स्टडी करो ताकि पेपर में आसानी हो, राइट। जरा सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। Yes, students. Now, sections B. देखिएगा, हाँ मैं आपसे ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल जो है वो एज इट इज बुक से आए, आउट ऑफ बुक भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस पेपर में देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव इफ एयर मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। एरिया आपसे पूछा है, एरिया ये नंबर 1 है। एरिया आपसे पूछा है if air moving with 5 meter per second, velocity given है, velocity given है, it can replenish the air every 10 minutes, time given है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। in a room of volume this